गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ दिलाई है। तो एम श्रीवास्तव यानी मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, इनके द्वारा शपथ दिलाई गई थी। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने 31 जुलाई को राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। राजभवन में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने उन्हें गोपनीयता और पद की शपथ दिलाई। बीजेपी नेता रहे हरिभाऊ किशन राव बागड़े महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं। इसके अलावा ये महाराष्ट्र विधानसभा में साल 2014 से 2019 तक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को अंगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ आईईसी गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया है। यानी अंगदान में जो संचार के लिए जो गतिविधियां आयोजित की जाती है अंगदान के लिए जागरूक करने के लिए, उसमें राजस्थान है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए राजस्थान को सम्मानित किया जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 14वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर 3 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में राजस्थान को अंगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ आईईसी गतिविधियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा नई दिल्ली में पुरस्कृत करेंगे। साथ ही प्रदेश के मोहन फाउंडेशन को अंगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए बेस्ट एनजीओ का अवार्ड भी दिया जाएगा। विगत 6 माह से प्रदेश में 6 कैडेवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, जबकि पिछले पूरे 5 वर्ष में केवल 5 ही ट्रांसप्लांट हुए थे। अगला क्वेश्चन है, अपनों को अपनों से मिलाने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा गुमशुदा की तलाश हेतु 1 अगस्त से राज्य स्तर पर कौन सा विशेष अभियान शुरू किया गया है। जहां 1 अगस्त से राजस्थान में ऑपरेशन उल्लास शुरू किया गया है। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अपनों को अपनों से मिलाने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा प्रदेश में 1 अगस्त से राज्य स्तर पर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन उल्लास। जहां इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसकी मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय के द्वारा की जाएगी। ऑपरेशन उल्लास राज्य में गुमशुदा महिला एवं पुरुष के लंबित प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए समस्त जिलों में 31 अगस्त तक विशेष अभियान ऑपरेशन उल्लास चलाया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य गुमशुदा व्यक्तियों की सक्रियता से तलाश करते हुए प्रदेश में ऐसे पेंडिंग प्रकरणों में कमी लाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना किस जिले में की गई है। तो ये ध्यान रखना, बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं इसकी स्थापना जयपुर में की गई है। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम उदयपुर ने राज्य सरकार के सहयोग से बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना जयपुर में कर दी है। यह लैब 1.22 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर के राजस्थान उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र आर्केड परिसर में 4000 वर्ग फीट के भवन में स्थापित की गई है। इस हाईटेक लैब का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रदेश के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया था। यह देश की पहली ऐसी लैब है जहां पर विषय विशेषज्ञ मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन कर सकेंगे। खास तौर पर इसका जो उद्देश्य है वो लोगों की सोच का पता लगाकर अकादमिक शोध के साथ केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारना है। यानी इस लैब के माध्यम से ये पता चल सकेगा कि योजना कितनी सफल होगी, कितनी सफल नहीं होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में आलेख संचिका का विमोचन कब किया।
जी हाँ, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा विधानसभा में आलेख संचिका का विमोचन 1 अगस्त को किया, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 1 अगस्त को विधानसभा में आलेख संचिका का विमोचन किया। इसका प्रकाशन राजस्थान विधानसभा के द्वारा किया गया है। इस मासिक प्रकाशन में विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित तात्कालिक विषयों से संबंधित चयनित आलेखों का समावेश किया गया है। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ के लिए यह नवाचार किया गया है। नेक्स्ट है, इंडियन सॉफ्ट हॉकी लीग का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, इंडियन सॉफ्ट हॉकी लीग ये राजस्थान के जयपुर में आयोजित होगी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन सॉफ्ट हॉकी लीग का आयोजन 7 से लेकर 10 नवंबर तक नवंबर माह में जयपुर के सवाई मान सिंह इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए लीग का लोगो और मस्कट को हाल ही में लॉन्च किया गया था। मस्कट का नाम टोटो रखा गया है और जिसका स्लोगन है प्ले हार्ड प्ले स्मार्ट प्ले विद टोटो। इस लीग में पुरुषों की 8 टीमें और महिलाओं की 4 टीमें खेलेगी। सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जो इसका आयोजन है वो एसएमएस इंडोर स्टेडियम जयपुर में 7 से 10 नवंबर तक किया जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया था? तो ये ध्यान रखना, जयपुर टाइगर फेस्टिवल ये 29 और 30 जुलाई तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर टाइगर फेस्टिवल जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई को शुरू हुआ था जयपुर में और 30 जुलाई तक चला था। इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जयपुर टाइगर फेस्टिवल के अंतर्गत टाइगर टेल्स टॉक सेशन का आयोजन किया गया था। राजस्थान हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन की ओर से यह फेस्टिवल आयोजित किया गया है, जो 29 और 30 जुलाई को। वैश्विक बाघ दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में भी जाना जाता है, बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वार्षिक उत्सव जो हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले की निधि सक्सेना की निर्देशित फिल्म सेंड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमन को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला है? जी हाँ, निधि सक्सेना का संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गुलाबी नगरी जयपुर की फिल्म मेकर है निधि सक्सेना। उनके द्वारा निर्देशित फिल्म सेंड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमन को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला है। निधि ने यह पुरस्कार पोस्ट प्रोडक्शन एंड कैटेगरी में हासिल किया है। जी हाँ, सेंड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमन 2 महिलाओं पर केंद्रित फिल्म है जो खस्ता हाल पैतृक घर में रहती है। उनके भावनात्मक ठहराव को यह फिल्म दर्शाती है। फिल्म का विश्व प्रीमियर अक्टूबर 2024 में बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सीनियर सिटीजन्स और विशेष योग्यजनों के लिए अब घर पर राशन के गेहूं की डिलीवरी की सुविधा इसकी शुरुआत है वो कब से की गई है? तो राजस्थान में इसकी शुरुआत 1 जुलाई से हुई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 1 जुलाई से राजस्थान की भजनलाल सरकार अब घर पर ही राशन के गेहूं की डिलीवरी कर रही है। यह सुविधा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल 18 वर्ष से कम और 60 साल से अधिक यानी सीनियर सिटीजन्स और विशेष योग्यजनों के लिए है। 3 अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। तीनों श्रेणियों में राजस्थान के 9 लाख से ज़्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। गेहूं की डिलीवरी बैग में की जाएगी। बाकायदा इसके लिए राशन डीलर्स को अलग से मानदेय भी मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले पात्र सीनियर सिटीजन्स है और दिव्यांग है और 18 साल से कम उम्र के लाभार्थी है। उनके लिए गेहूं की हर माह राशन की दुकानों के बाहर अब कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को विश्व शिल्प परिषद के द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ, विश्व शिल्प परिषद के द्वारा भारत के श्रीनगर को यहाँ विश्व शिल्प शहर के रूप में इसे मान्यता दी गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद के द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। श्रीनगर यह सम्मान पाने वाला भारत का चौथा शहर बन गया है। यहाँ इससे पहले जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर अन्य 3 भारतीय शहर भी हैं जिन्हें पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। प्रमाण पत्र पुरस्कार समारोह में विश्व शिल्प परिषद के अध्यक्ष साद हानी अल कदूमी और परिषद के अन्य प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। इस पुरस्कार का उद्देश्य श्रीनगर की वैश्विक पहचान को बढ़ाना है और श्रीनगर के पारंपरिक शिल्प उद्योगों को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भगवान राम पर आधारित विश्व का पहला डाक टिकट जारी किया है? तो ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लाओस देश के द्वारा हाल ही में भगवान राम पर आधारित पहला डाक टिकट जारी किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लाओस ने भगवान राम पर आधारित विश्व का पहला डाक टिकट है वो जारी किया है। लाओस ने भारत और लाओस के बीच सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने वाले स्मारक टिकट सेट के हिस्से के रूप में अयोध्या के भगवान राम को दर्शाते हुए विश्व का पहला डाक टिकट है वो जारी किया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और लाओस के समकक्ष सेलेउमक्से कोमासिथ द्वारा अनावरित किए गए इस टिकट सेट में भगवान बुद्ध का भी एक टिकट है। तो भगवान बुद्ध के अलावा जो भगवान राम पर आधारित विश्व का पहला डाक टिकट है वो लाओस देश में जारी किया गया है। नेक्स्ट क्विज अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के लिए जयपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट ध्यान रखना, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन है वो दिसंबर माह में कब किया जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स का जो पिछले जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स का वीडियो है वो रिलीज़ किया जा चुका है, जिसमें आप अच्छा खासा रिवीजन है वो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको रिवीजन कर सकते हैं। कोर्स भी आप डिटेल वाइज कोर्स भी ले सकते हैं। जो राजस्थान करंट अफेयर्स बूस्टर का कोर्स है जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।